औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। कैसे हैं जी आप? तो जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और कैसे हैं जी आप? तो अल्लाह ताला हाँ आपको हमें सन 2026 जो है मुबारक हो, और अल्लाह ताला ये साल हमारे लिए खुशियों का गहवारा बन के आए, हमें नेकी की हिदायत दे, और हमारे जितने कमाने वाले उनकी कमाइयों में, उनकी ज़िंदगियों में बरकत डाले, जो हमारे चले गए उनकी बख्शिश फरमाए, और हमारे लिए अल्लाह ताला आसानियों के दरवाज़े खुले। हमारे तमाम मुसलमान बहन भाई जिस मुल्क में, जिस खित्ते में, जिस जगह पे भी हैं, अल्लाह ताला उनके घरों को खुशियों का गहवारा बनाए, उनकी ज़िंदगियों को आसान बनाए, और दुनिया की और आखिरत की नेमतों से माला माल फरमाए। तो जी इसी दुआ के साथ तो मैं आज का अपना रिव्यू शुरू करूँगी, क्योंकि मेरी खुद आज सारा दिन तबीयत नहीं ठीक थी। फिर हम लोग चले गए कहीं मेहमानी पे तो अभी आए हैं, तो मैंने कहा चलें अपने जो यूट्यूब फैमिली से गपशप करते हैं थोड़ा सा। थैंक यू सो मच जी, जितने लोग आप हमारी सपोर्ट करते हैं और कमेंट करते हैं, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो जी अभी तो मैंने जो वीडियो देखी महविश की, जिसमें वो खाना बना रही है, तो काफ़ी थकी हुई है, उसकी आंखें देखें जहाँ कह रही है 2-3 बार मुझे बुखार हो चुका है। तो बाद में बता रही है कि मैं सिर्फ हंडिया बनाती हूँ, और जो कभी रोटी बना ली, और बाकी मेरे कपड़े धोने वाले हैं तो अभी कोई नहीं, मैंने धोए, बारिश आ गई है। तो अब इसको चाहिए था कि अपनी अम्मी के घर चली जाती, क्योंकि बता रही है ना कि 22 दिन उन्होंने मुझे काम नहीं करने दिया। तो उनके भी छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल ऐसी ही बात है। वो चले, जो फियाज की बीवी है उसके तो भी बच्चे नहीं आए, उधर ताहिरा आपी भी आई हुई हैं, वो तीनों औरतें घर में मिलके खाना बना लेती हैं, उनकी अम्मी जान भी और ताहिरा आपी भी, और क्या उसके नाम है फियाज की बीवी का भी। तो इधर आसिया के कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसी बात है ना। तो फिर कपड़े धोने और ठंडे पानी। अच्छा इस टाइम मैं आपको एक बात बताऊँ ना, हमसे ये लोग अच्छे हैं, ये जो गांव के लोग, या जहाँ ये पानी मोटर चलाए और पानी आ जाता है, और इनका कम से कम गर्म उन्हें आता है, फ्रेश है, गर्म पानी आता होगा। बिल्कुल सही आता है पानी। जिस तरह हमारे पहले जब हमारा घर था शुरू में, आप तो बहुत छोटे थे, आपको नहीं पता, और डायरेक्ट पानी आ रहा होता था, बड़ा गर्म गर्म पानी होता था, जितने मर्जी काम कर लेने ज़रा नहीं थकते थे। डायरेक्ट पानी आ रहा होता था, कपड़े, और आपको पता है मैं रात को कपड़े भी धो लेती, बर्तन, हर चीज़। तो अब तो हमारे ठंडे पानी के मैं आपको बता नहीं सकती, और जिसको देखे वो बीमार, क्योंकि हर बंदे के घर में गीज़र नहीं है। तो जो गीज़र है भी तो क्या करे, बिजली के बिल इतने, और बार बार कितना, कुछ लोग तो मैंने देखा पतीले भर के पानी गर्म करते जाते और काम करते जाते। पहली बात तो हमें ऐसी आदत नहीं, और दूसरा ये है कि ना गैस भी तो लोड शेडिंग होती है ना, इसलिए बहुत मुश्किल ज़िंदगी है। यकीन करें पाकिस्तानियों की, जो शहरों में लोग बैठे हैं ना, उनकी बड़ी ज़िंदगी मुश्किल है। गर्मियों में हमें आग पानी, और सर्दियों में ठंडा बर्फ़। फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है, लाखों करोड़ों जो और अब ज़िंदगी है इन्होंने उसमें गुजारा टैंकियों है। के कवर निकाले तो वो 5-5 हज़ार के कवर है, क्या चीज़? टैंकियों के कवर। जो गर्मियों में ठंडे हो, हाँ जी। मतलब, और सर्दियों में गर्म। हम्म। तो वही ना, तो मुझे तो वैसे आदत है खुले पानी में वज़ू करने की। मैं तो सर्दियों में ठंडे पानी से, और गर्मियों में गर्म भी हो तो मैं करती हूँ वज़ू। मेरी अम्मी जान मुझे नाराज़ हुआ करती हैं कि ना ऐसे किया करो, क्योंकि अब ठंडा पानी जैसे नाक को लगता है ना, छींकें आनी शुरू हो जाती है ना। हाँ जी। तो ये है कि इनका तो माशाल्लाह से इधर से ये नलके चलाते हैं, इधर से जो भी है। तो फिर छिला तो छिला ही है ना, अभी इसको चले जाना चाहिए अपनी अम्मी के घर, जाके कोई 15-20 दिन रहा है। और कमेंट, काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि ना इसकी अम्मी ने कितना इसको सुख दिया था। अब तो वो भी बेचारी, मुझे नहीं लगता कि इतना सुख दे सकती, लेकिन वो अपने घर की खाना शाना बनाती है, तो ये है कि बेटी एक के भी खाना बन जाता। और काफ़ी लोग डिसहार्ट हुए हैं, जो इन लोगों ने बदतमीज़ी की है लोगों के साथ, और किसी को पागल कहा, किसी को साइको कहा, किसी को कुछ। और जाके ज़रा महविश के कमेंट पढ़े, हर बंदा कह रहा है कि जी हमने इन्हें देखना छोड़ दिया हुआ है, या अगर कोई बात करें तो ये इस तरह जवाब देते। किसी ने कहा हुआ था कि लो जी, मैंने तो पहली बार कमेंट किया था और उन्होंने ऐसा कहा है। तो बस फिर अगले की मर्ज़ी है ना, ज़ाहिर है जब किसी को बुरा लगता है तो फिर अगले जवाब देते हैं। तो काफ़ी थकी हुई है। अच्छा मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, आगे पीछे जब दिल करता था गर्मियों में भी, जो कमरे में चूल्हा रख के सुई गैस का तो खाना बनाना शुरू कर देती। तो अब छोटा सा बच्चा गोद में है,
تو ادھر بیٹھ کے کچن میں نا کھانا بنا رہی ہے تو منٹ میں ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਥੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ठंडा। मतलब इन्होंने ना लाड लाड में ना बच्चे को आदत डाल दी है हर वक्त हिलाने की, गोदी में भी नहीं, हिलाने की आदत डाल दी, जिसको देखे वो हिला रहा होता है। तो इनकी अम्मी कह रही है जी मैंने गोदी में पकड़ा था और ये चुप नहीं किया, इतना ये रोया, तो फिर मुझे इधर लाना पड़ा। तो फिर आज उसका मियाँ जा कह रहा है इतनी रोटियां पका ले जल्दी जल्दी, तो इतनी रोटियां ला ले, तो मैं चूल्हा ले आना, मैं तवा ले आना सी। मैं वो कह रही है हाँ अब्बास ना ਜੇਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ नहीं ਲਾਣ ਦਿੰਦਾ, उनकी कोशिश ਹੁੰਦੀ है कि ना ही इस्तेमाल होते मैं नवी ले। तो कितनी बुरी बात है ना, चीज़ें वैरायटी पर की हम बात करें वो तो चेंज होती रहती हैं। तो जो बल्कि पुरानी चीज़ें पड़ी उनको इस्तेमाल करो, उनका क्या अचार डालना है आप लोगों सही ने। बात है, लेकिन ना वो समाविया ने हर चीज़ निकाल ली हाँ हुई है। सही किया ना माशाल्लाह, अल्लाह पाक बच्चियों को नसीबों में करे वो अपने जेज की चीज़ें इस्तेमाल करे, आगे नई नई चीज़ें और आती जाएंगी। बल्कि मैं कहती हूँ नई अगर चीज़ लेनी है ना वो रख दो लेके, तो जो घर की पहली चीज़ें जेज की वो इस्तेमाल करो। माँ बाप ने बंद करने के लिए थोड़ा दिया, अच्छा अभी छीले में कह रही है अमीना पेटे मेरे सेट करवाने दे, तो अभी तू ठीक तो हो ले, 3 मंथ तो डॉक्टर भी कहते हैं ना सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, वजन नहीं उठाना, चलो हल्का फुल्का तो चलो बंदा काम करता। फिर कह रही है लो जी मैनू कई भैन भरा रोकते ने ते जी उन्होंने मैनू 22 दिन तो ਸਕੂਲ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। तो फिर कह रही आगे कह रही है जी बाहर ਦੇ ਮੁਲਕ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ है। हमारी ऑडियंस तो बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है शहर की और गांव की ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क है, और यहाँ की ज़िंदगी और बाहर के मुल्कों की ज़िंदगी का बड़ा ज़िंदगी में फ़र्क है। उधर जो सर्दी का पता नहीं चलता सर्दी है, गर्मी का पता नहीं चलता गर्मी है, आसाइशें हैं माशाल्लाह से, सहूलतें हैं। तो हमारे शहरों में भी कोई सहूलत नहीं, और गाँव को देखो तो वो बिल्कुल भी नहीं, जहाँ लोग लकड़ियाँ जलाते हैं या उनका मतलब कुछ भी इतना सही नहीं है, आसान नहीं है। तो इनका फिर भी सही है, कम से कम ये सुई गैस इस्तेमाल कर सकते हैं, और अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है कि लकड़ियाँ भी वाधू ही हैं। लेकिन यह है कि चले अब एक बंदा जब पकाता है ना रोटियां, तो चलो सारे मिल के बैठ के तो एक बारी रोटियां बना के खा लेते। ये जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली जहाँ भी हो ना आपको सहूलत मिल जाती है, और जहाँ आप अकेले हैं ना, चाहे वो मुल्क पाकिस्तान है या बाहर के मुल्क में लोग हैं ना, तो वो परेशान ही होते हैं। ज़ाहिर है एक कहते ना एक कल्ला तो 2 11। तो मैं ये देख रही थी काफ़ी थकी हुई और कमज़ोर लग रही है ना, तो मैंने कहा अब इसको चाहिए था थोड़े से दिन जाके ना अपनी अम्मी के घर का आ रहा था। अब माशाल्लाह से इस इतवार वाले दिन समझे हो जाएगा बच्चा, पूरे महीने का पीछे 10 दिन रह जाएंगे, और 1.25 महीने के बाद बच्चा खुद भी संभलना शुरू हो जाता है माशाल्लाह से। और सर्दी जो है ना, सर्दी का छिला ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि गर्मियों में रोज़ाना बच्चे को नहलाओ धुलाओ, खुद नहाओ धो साफ़ सुथरे हो जाओ, तो वो जल्दी थोड़ा हो जाता है आसान। लेकिन जो सर्दी है ना, सर्दी में तो समझे ना जो दरख्त होते हैं वो रुक जाते हैं, वो नहीं फलते फूलते। तो इंसान तो फिर इंसान है ना। तो बाकी अल्लाह ताला ज़िंदगी दे तंदुरुस्ती दे। तो हर वक्त तोता बना के उसको बैठी होती है सेन में, तो अब उसको उधर बैठी है लेके, तो नक ठंडा तो हथियाँ ठंडियाँ, तो ये वो तो एहतियात करनी चाहिए। इसने अनाया की बार भी ऐसे ही किया था, बहुत ज़्यादा बेहतियाती करती थी, फिर आए दिन आज अनाया को है। तो वो बच्ची बड़े माशाल्लाह बड़ी प्यारी है, अपने चाचू से बड़ा प्यार करती है। जब उसके साथ आई है तो कह रही है मेरे चाचू ने बोटी दे, तो वो कह रही मैंने नहीं देनी, मैंने इधर उधर भी कह रहे थे, उधर जाके कह रही है कि मेरी मम्मा ने मुझे आने दे रही थी। तो वो कहते हैं नहीं हमने तो कहा कि ना इसको ले जाओ खाना भी खिलाओ। तो फिर बाप कह रहा है झूठ नहीं बोलना। तो इसी तरह बच्चों को मैं कहती बार बार पूछना भी नहीं चाहिए कि आपके घर वालों ने क्या कहा क्या नहीं, क्योंकि फिर वो बच्चों को ना आदत पड़ जाती है ऐसे बात करने की, जिस चीज़ को हम देख के हंसे और हम लोगों ने कहा तो वो बच्चा समझता है कि शायद ये मेरी बात अच्छी लगी है। तो इस वजह से जो बच्चा होता है ना फिर वो उस चीज़ पे आगे निकलता जाता है। तो इस वजह से बाप फिर मना कर रहा है कि नहीं अभी ऐसी बात नहीं जाके करनी दादी के घर। तो वैसे तो उन्हें भी पता है कि माँ ने क्या रोकना है, सारा दिन बच्चियाँ सुबह बता रही थी कि नाश्ता करने लगे हैं, तो वो माइमा आई है तो उसके साथ चली गई है। तो फिर फ़ोन करके कहा कि जिसको उधर खाना खिला लेना, क्योंकि अभी ये भूखी आई है। तो बच्चे हैं वही गांव की ज़िंदगी है ना, इधर से निकलते हैं उधर, उधर से निकलते हैं इधर। तो हम लोग तो जितनी सर्दी पड़ रही बिल्कुल हम तो अपने बच्चों को कमरों से भी बाहर नहीं निकलने दे रहे। बस ये है मजबूरी है, अगर उन्होंने वॉशरूम जाना है या हम बड़े हैं हमने वज़ू करना है या
کھانا بنانا ہے. اس کے علاوہ تو دل کرتا ہے آرام سے بستر میں بیٹھے رہے کیونکہ اتنی ٹھنڈی ہوا اور تقریباً ہر جگہ بارش ہو رہی ہے. ایک لاہور میں نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائے اور نیا سال آپ کے لیے ہمارے لیے خوشیاں لے کے آئے اور آسانیوں کے دروازے کھولے, رحمتوں کے دروازے کھولے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر, ہمارے اوپر. تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈھیر خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.